हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि दूसरे लोगों का व्यवहार आपके लिए बदलता क्यों रहता है। हो सकता है आप लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करते हो और वो लोग भी करते हो, लेकिन उनका व्यवहार फिर आपके लिए बदल जाता हो। तो इसी विषय पर आज रीडिंग करेंगे। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। यह जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। और इसमें कोई भी आप अपने हिसाब से जेंडर देख लीजिएगा, किसी के लिए स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर आ रहे हैं इस रीडिंग को देखने के लिए, भगवान गणेश जी उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती का आवाहन करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हर उस देखने वाले को जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें ताकि उनकी लाइफ में कुछ उनको हेल्प मिल सके। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश जी का और माँ सरस्वती जी के साथ उनके आवाहन करके, उनकी प्रार्थना करके। जय। यहाँ जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप भी एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप ईश्वर की बहुत पूजा आराधना करते हैं, ईश्वर के दिखाए गए रास्ते पर चलने वाले हैं। आप शायद अपने कर्मा से बहुत डरते होंगे, हर हाल में अपना कर्मा अच्छा रखना चाहते हैं। इसलिए आप हर किसी को बहुत ही अच्छे से अपना व्यवहार किसी को भी ऑफ़र करते हैं। जो भी आपके इमोशन हैं, जिससे भी कोई भी लेन-देन होता है, आप बहुत अच्छे से, चाहे वह वैचारिक लेन-देन हो, चाहे इमोशनल लेन-देन हो, चाहे कोई भी मटेरियल लेन-देन हो, आप बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ उसमें आप अपनी भूमिका निभाते हैं। बहुत अच्छे से लोगों को देते हैं, कोई भी चीज़ देनी रहती है उसमें पूरी ईमानदारी बरतते हैं और कहीं भी उसमें जो है आपकी कन्फ्यूजन नहीं रहती है और न कोई दिखावा रहता है, न किसी तरीके की चालाकी और छल रहता है। तो आप जो निर्णय भी लेते हैं वह भी उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अच्छा निर्णय लेते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी आपको गाइड करती है कि किस व्यक्ति को क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उसकी कितनी ज़रूरत है। और जब आप किसी को ये चीज़ ऑफ़र करते हैं तो कुछ समय तक तो उस चीज़ का बहुत उसके लिए महत्व रहता है। लेकिन कुछ ही समय बाद जिस व्यक्ति को आपने अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश की, चाहे वह किसी भी तरीके से, वही व्यक्ति आपके लिए धोखा करना शुरू कर देता है। वह आपसे उस ईमानदारी के साथ पेश नहीं आता है। वह पीठ पीछे ऐसी-ऐसी बातें आपके विषय में फैलाने लगता है जिसकी भी आपने कभी मदद की हो। कि उसके कारण आपकी इमेज को बहुत नुकसान पहुँचता है। वह तरह-तरह की बातें बनाते हैं, कुछ मनगढ़ी, कुछ अनकही, कुछ ऐसी बातें जो आपने उनके अच्छे भले के लिए कही होंगी कि इससे इनका फ़ायदा हो जाए। उसी चीज़ को वह दूसरे तरीके से
लोगों के सामने ले जाते हैं, आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और इससे आपको आपकी इमेज को बहुत नुकसान भी पहुँचता है। लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि इन लोगों के द्वारा मेरे लिए ऐसी-ऐसी बातें कही गई हैं या ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है, तो आप ऐसे एक स्वभाव के व्यक्ति हैं कि आप उलझने नहीं जाते हैं, उससे पूछा-ताछ करने नहीं जाते हैं कि हाँ, किसी चीज़ की कन्फर्मेशन करें कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा, बल्कि आप क्या करते हैं कि अपना रास्ता बदल देते हैं। उस व्यक्ति से आप दूर हो जाते हैं। आप कभी भी किसी भी ऐसे आर्गुमेंट में नहीं फँसना चाहते हैं कि बहसबाजी हो, पूछताछ के विषय में या कुछ कन्फर्मेशन करें तो उसमें बहसबाजी हो। क्योंकि आपको ये लगता है कि ये बहुत तुच्छ और घटिया चीज़ें हैं और ये मुझे सर्व नहीं करती हैं। तो आप उन सारी चीज़ों से बिल्कुल दूर हट जाते हैं, किसी भी बहसबाजी में आप नहीं पड़ना चाहते। तो आपको जैसे इस पेशेंस को एक स्पिरिट आपकी टेस्ट करती है, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आपने किस तरीके से इन चीज़ों को लिया है और कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। आपके हर कर्मों का हिसाब ऊपर लिखा जाता है। स्पिरिट देखती है कि आपने अपने कर्म कैसे किए हैं और इन लोगों ने अपने कर्म कैसे किए हैं। इस तरीके से क्योंकि इन लोगों का व्यवहार जो है जैसे बदलता रहता है, तो हमको लगता है कि स्पिरिट भी जब ये बदल जाते हैं और आपके साथ ये गलत व्यवहार करते हैं, तो इनका परिणाम इनको भी भुगतना पड़ता है क्योंकि ऐसे ही धोखेबाज लोग इनके जीवन में आते हैं। क्योंकि इनका हिसाब-किताब पूरा ही स्प्रेड कर डालती है क्योंकि आपकी जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लोग भले ही आपको धोखा देते हों, पर आपको नुकसान पहुँचाने वालों को कभी भी जीवन में बहुत सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि उनको धोखा देने वाले और उनको नुकसान पहुँचाने वाले लोग उनके जीवन में ज़रूर आते हैं और बहुत ही जल्दी इसका परिणाम उनको मिल जाता है। ऐसा लगता है कि उनको पता भी चल जाता है कि जो भी परिस्थितियाँ उनके जीवन में मिली हैं, वो क्यों मिली हैं। क्योंकि उन्होंने आपको एक बहुत अच्छे पर्सन को धोखा दिया था, इसलिए उनके जीवन में ये परेशानियाँ मिल रही हैं। और आप जो है फिर भी ये रुकते नहीं हैं। किसी भी गलत व्यवहार जो कुछ भी आपके साथ हुआ, उस चीज़ को आप ये नहीं है कि अब इसको दिया, यहाँ से मुझे गलत मिला तो मैं अपने व्यवहार को रोक दूँ, नहीं। आप कंटिन्यूअसली जो है अपने अच्छे बिहेवियर को, अपने अच्छे इमोशन को लोगों में बाँटते फिरते हैं। चाहे उसका परिणाम कितना भी गलत मिले। चाहे भले ही कोई इस टाइप का व्यक्ति मिल जाए आपके व्यवहार को न समझ पाए और इस तरीके की एक डेविल एनर्जी में भी कभी-कभी आपको ले जा कुछ लोग ले गए होंगे कि उन्होंने आपकी बहुत अच्छी सोच समझ का, बहुत अच्छे इमोशन का ऐसा उन्होंने सिला दिया होगा कि जो अनएक्सपेक्टेड था, जो आप विश्वास नहीं कर सकते थे कि इस व्यक्ति से मुझे ऐसी चीज़ें सुनने को और समझने को मिलेंगी। क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से इसके लिए बहुत अच्छा किया। लेकिन इसने क्या किया कि आपकी इस अच्छाई को ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसने सोचा कि इसकी अच्छाई का मैं अपने लिए उपयोग करूँ। और उसने अपने लिए उपयोग करने के लिए आपको तो अपनी अच्छाई में बाँध कर रखा, लेकिन आपकी उसी अच्छाई को बुराई में बदलने के लिए इसने बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ की होंगी कि जो मतलब कि आपकी समझ से परे की चीज़ें थी और शायद बाद में आपको इसका पता भी चला होगा। तो आप यही नहीं समझ पाते होंगे कि मैं तो हमेशा लोगों के साथ अच्छा करता हूँ, फिर ऐसे-ऐसे लोग मेरे जीवन में क्यों आ जाते हैं जो हमेशा ही हमें पलटकर धोखा देते हैं, मेरा बुरा करते हैं। ये चीज़ें आपको होता है, ये कभी-कभी आपकी समझ से परे की चीज़ें हो जाती हैं कि ऐसा होता क्यों है। लेकिन जहाँ तक मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है क्योंकि ये पहला कार्ड गिरा था, ये दूसरा, यहाँ कोई चीज़ आपको टेस्ट करने के लिए दी जा रही थी, लेकिन आपके भी नहीं समझ में आ रहा था और किसी के भी नहीं समझ में आ रहा था। हो सकता है आप इस रीडिंग पर आए हो तो अभी आपको ये समझ में आ रहा हो। तो ये यहाँ पर आपको इन सिचुएशन में ये सिचुएशन तो ये लोग क्रिएट करते थे, लेकिन इसका हिसाब-किताब स्पिरिट करती थी।
ईश्वर द्वारा किया जाता था कि आप उन परिस्थितियों से कैसे निकलते हैं। क्या आप अपनी अच्छाई छोड़ देते हैं या आप उसी में फंस जाते हैं, उसी तरीके की चीज़ों में कि जैसे उन्होंने दिया वैसा ही आप भी उनको दे रहे हैं। इस चीज़ को टेस्ट करती थे स्पिरिट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे आपके जीवन में आई रही होंगी किसी न किसी तरीके से, जो ऐसी सिचुएशन आई रही होगी लोगों के द्वारा कि जैसे आप अपनी शख्सियत को भूल बैठें, आप भी इन्हीं की तरह से हो जाएं, इसी डेविल एनर्जी में आ जाएं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आई भी होंगी या जानबूझकर क्रिएट की गई होंगी कि आप भी इसी डेविल एनर्जी में फंसकर इन्हीं की तरह व्यवहार करें। ऐसी सिचुएशन आपको दी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो आपकी टेस्टिंग चल रही थी वो बहुत सफल हुई, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी पर्सनालिटी को कभी आपने खो आपने खोया नहीं। आपने अपनी पर्सनालिटी को बरकरार रखा, क्योंकि आप में एक ऐसा व्यक्तित्व था कि जहाँ आप एक सरल सहज बच्चे के रूप में भी आप अपनी पर्सनालिटी रख पा रहे थे। तो ये एक बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी और बहुत ही अच्छी सोच समझ आपके पास थी। यहाँ पर बहुत अच्छे फैसले लेने की आप में ताकत थी। तो स्पिरिचुअलिटी आप में गजब की थी, गजब का आप में एक ऐसा काइंडनेस, ऐसा इमोशन था जो सबके लिए बराबर था। किसी को कम, किसी को अधिक नहीं, आप सबको बराबर प्यार करते थे। और इसका रिजल्ट इतना बढ़िया मिला कि आप जैसे जो है आपकी ऊर्जा इन सारी सिचुएशन के बावजूद भी लोगों में अलग ही निखर जाती थी। लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आपको हर तरीके से उन्होंने गलत चीज़ में फंसाने की कोशिश की, लेकिन हर परिस्थितियों से आप जब बाहर निकलते थे तो आप पहले से भी ज़्यादा निखर जाते थे। जैसे सूर्य की तरीके से आपका तेज हो जाता था, निखर कर जैसे सोना आग में तपकर और जो है निखर जाता है, तो वैसे ही जब इन परिस्थितियों से होकर आप गुजरते थे तो आप और भी सुंदर रूप में निखर जाते थे। आपके अंदर की क्षमता, आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपके अंदर का जो निर्णय लेने की शक्ति है और आपकी जो नेचुरल पावर है, आपके इंट्यूशन है, आपकी जो एक अनकंडीशनल लव है आपके अंदर, वो सारी पावर जो है आपकी पूरे निखार पर होती थी। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर आप एक जजमेंट करने वाले व्यक्ति के रूप में उभर जाते थे, क्योंकि जितना ही लोगों ने आपको फंसाना चाहा था कि ये जो है आपका व्यवहार बदल जाए या ये लोग ऐसे आप व्यवहार में फंस जाएं कि ये लोग आपको जजमेंट दें कि आप कैसे हैं, लेकिन इनका जजमेंट बिल्कुल उल्टा पड़ जाता था और चीज़ें आपके पक्ष में हो जाती थी। चाहे सिचुएशन एक कैसी भी क्रिएट कर दें या आप जिस भी कंडीशन में रहे हों, अपने फैसले से आप लोगों को आश्चर्यचकित कर ही देते थे, क्योंकि लगता था कि जैसे आपके पास कोई डिवाइन चाबी हो कि हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास होता है और आप जैसे खटाक से उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ ही लेते हो, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों। और इतने अच्छे तरीके से आप उसमें से बाहर निकलते हो कि लोगों को आपके निर्णय की तारीफ लोग करते नहीं थकते हैं कि इस परिस्थिति से निकलना इतना आसान नहीं था, लेकिन आपने ये कैसे किया, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। जो लोग कभी न कभी आपको बुरा ठहराते थे, वही लोग आपकी तारीफ भी करने लगते थे कि वास्तव में कितना अच्छा इन्होंने समय पर निर्णय लिया है और कितने अच्छे से अपने कार्य को पूरा किया है, वही लोग तारीफ करते थे। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि टावर मोमेंट से आप गुजरे होंगे, बहुत बुरी कंडीशन में आपने ये इसको फेस किया होगा। ऐसी सिचुएशन रही होगी कि जैसे आपका सब कुछ टूट कर बिखर गया हो, सब कुछ तहस नहस हो गया हो, सब कुछ बर्बाद हो गया हो।
लेकिन फिर भी उसमें आपका निर्णय और आपका धैर्य और आपकी समझदारी इतनी गजब की थी कि उसमें से जब आप निर्णय लेकर बाहर आए, उस सिचुएशन को आपने ठीक किया, तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली कि आपने इतने अच्छे से निर्णय कैसे ले लिया और कैसे इस परिस्थिति को ओवरकम कर पाए हैं। तो लोगों के मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि परिस्थितियों के हिसाब से बार-बार उनके व्यवहार आपके लिए बदलते गए। कभी-कभी उन्होंने फँसाना भी चाहा और कभी-कभी आपके व्यवहार की तारीफ़ भी बहुत की। जिन लोगों ने फँसाना चाहा वही आपकी बहुत सारे मसले में तारीफ़ कर रहे हैं, भले मुँह पर ना करते हों, लेकिन वो लोहा मानते हैं, आपकी इस पावर का लोहा मानते हैं। उनकी समझ में ये आ चुका है कि आप ये एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हैं और कोई भी नेगेटिविटी बहुत लंबे समय तक आप पर हावी नहीं रह सकती है और आप निर्णय लेने में भी बहुत सक्षम हैं, क्योंकि ये इनको तब समझ में आया क्योंकि इन्होंने जब आप इनको देते थे तो ये लगता था इनको कि ये कमज़ोर हैं। ये अपना फ़ायदा तो उठा लेते थे, लेकिन इनको ये लगता था कि आपको ज़्यादा देने की वजह से जिसे इनको ये समझ में नहीं आता था कि कोई व्यक्ति किसी को बिना स्वार्थ के कुछ कैसे दे सकता है, क्योंकि ये बिना स्वार्थ के कभी कुछ करते ही नहीं थे। तो यह इन लोगों ने आपकी किसी भी पावर का, किसी भी इमोशन का गलत फ़ायदा उठाया। इसके बावजूद भी आप नहीं रुकते थे, फिर भी आप चीज़ों को लोगों को में बाँटते जाते थे, तो इन लोगों ने ऐसी सिचुएशन में फँसाना शुरू कर दिया कि आपके पूरी तरीके से या तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएँ या तो उस सिचुएशन से निकल ही ना पाएँ। लेकिन फिर भी आप बड़ी सरलता से उसमें निकल कर और अपने उस व्यक्तित्व को आपने कायम रखा जो वास्तव में आपका था। तो इन लोगों को ये पूरी तरीके से समझ में आ गया कि इनको हराना नामुमकिन है। क्योंकि इनकी में सोच-समझ बहुत गज़ब की है और आपकी सोच-समझ और इस निर्णय के कारण इन लोगों का व्यवहार बदलता रहता है। कभी-कभी लोग सोचते हैं किसी-किसी परिस्थिति में जब आप चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं, तो शायद वो आपको कमज़ोर भी समझते हैं। कि इनके अंदर बोलने की क्षमता नहीं है या चीज़ों को समझने की क्षमता नहीं है, क्योंकि अगर चीज़ों को सही तरीके से समझते तो ज़रूर बोलते, तो इनके अंदर वो कमी है। लेकिन जब वो देखते हैं कि एक लंबे समय के बाद आपके धैर्य का जब उन लोगों को पता चलता है कि जिस पेशेंस के साथ आपने उस परिस्थिति का सामना किया, उस सिचुएशन को चुपचाप हैंडल किया, तब उनकी समझ में आता है कि वास्तव में ये तो गज़ब की पावर है कि इतना धैर्य तो शायद ही कोई रख पाए। इतना पेशेंस सबके बस की बात नहीं है। तो उनको कभी-कभी लगता है कि हाँ, हमने गलत सोचा, गलत समझा। इसलिए उनका व्यवहार कभी कुछ तो कभी कुछ रहता है, क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत कम लोग ऐसा लगता है कि आपको समझ पाते होंगे, लेकिन अधिकांश लोग आपके व्यवहार को समझ ही नहीं पाते, वो गलत जज करते हैं आपको। हो सकता है आप लोगों के बीच में रहते हों तो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हों और वो इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, तो उनको इस चीज़ का बड़ा ही मलाल रहता है कि कैसे ये हर चीज़ को इतना अच्छे से एन्जॉय कर लेते हैं, इतना खुश रह लेते हैं, इतना हर तरीके से कैसे ये लोगों के बीच में घुल-मिल जाते हैं, जिससे नहीं भी मिले रहते हैं, उसके भी साथ ये बहुत अच्छे से घुल-मिल जाते हैं। तो अलग-अलग पर्सनैलिटी जब लोगों को आपकी देखने को मिलती है, तो वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आप हैं कौन? और आप किस तरीके का आपका व्यवहार है, आप
क्योंकि कभी-कभी आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं और कभी-कभी बहुत सरल हो जाते हैं, कभी बच्चे बन जाते हैं, तो कभी-कभी इतने सीरियस हो जाते हैं कि उन लोगों को आपका व्यवहार ही नहीं समझ में आता है। और क्षमता तो आप में ऐसी है कि कोई भी किसी भी सिचुएशन में आपको फँसा के रख ही नहीं सकता। आप तुरंत उसमें से निकल जाते हैं। क्योंकि आपके अंदर की जो इंट्यूशन है वो समझ में आ जाता है कि जहाँ भी जिस भी परिस्थिति में आप जिस भी तरीके से हैं, अब आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ से कैसे हमको बाहर निकलने की ज़रूरत है और कैसी सिचुएशन आ सकती है। इसीलिए आप किसी भी कर्मा में फँसते नहीं हैं और किसी भी सिचुएशन में। ये लोग इसी से दंग रह जाते हैं कि ये समझते आपको कुछ है और आप निकलते कुछ हैं। और ये अलग तरीके से जज करते हैं। इनको लगता है कि इनका जजमेंट गलत हो गया है। इसीलिए लोगों का व्यवहार आपके लिए बदलता रहता है, क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं पाते हैं। आपकी इतनी तरीके की पर्सनैलिटी है और समय-समय पर आप ऐसे हो जाते हैं, अपने को ढाल लेते हैं कि लोगों की समझ से बाहर की चीज़ आप हो जाते हैं। कभी-कभी तो आप ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, इतनी ऊँची आपकी सोच समझ रहती है कि वह भी लोगों की समझ में नहीं आता कि आप बोल क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, आप सोचते क्या हैं, आप किस लेवल के व्यक्ति हैं। और ज़रा-सा में आप ऐसे जो है धरातल से जुड़ जाते हैं, ऐसे ज़मीनी हो जाते हैं, जैसे इतने छोटे बच्चे की ऊर्जा हो जाती है कि लगता ही नहीं कि कभी ये ऊँचाइयाँ होंगी कि कभी ये एक बच्चे की सरलता होगी। आपके अंदर है कौन-सी पावर? आप किस चीज़ में जीते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी असलियत क्या है? इस तरीके से लो। और वो अलग-अलग तरीके से आपका व्यवहार करते हैं और खुद ही वो गलत साबित हो जाते हैं कि उन्होंने जो भी आपके साथ व्यवहार किया है, उन्होंने गलत कर दिया है। देखिए कार्ड भी ऐसे ही आ गया। वो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कि आपको वो जज करें तो कैसे करें, आपको समझे तो कैसे समझें, क्या समझें? इतने तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है और आप समय-समय पर इतने तरीके से रंग बदल लेते हैं, इतने तरीके से उनको ये लगता ही नहीं कि एक व्यक्ति में इतने तरीके की पर्सनैलिटी कैसे हो सकती है। एक बहुत समझदार पर्सन, तो एक बहुत प्रेम करने वाला, तो एक बहुत न्यायप्रिय, तो एक बहुत एन्जॉय करने वाला, तो एक बहुत पेशेंस, तो एक एकदम बच्चे की, तो एक स्पिरिचुअल पर्सन भी। आप हैं कौन? इस तरीके से लोगों को समझ में नहीं आता, आप लोगों की समझ से बाहर के हो जाते हैं। इसीलिए लोग समझ ही नहीं पाते और वो जैसा आपको समझते हैं, जब वैसा व्यवहार कर लेते हैं, तो अगले पल आप उनको गलत साबित कर देते हैं कि आप जो उनके विषय में सोच रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है और वो कुछ और है। तो वो खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो आपको जज कैसे करें। किस तरीके से आपको समझें कि आप कैसे व्यक्ति हैं, कार्ड भी कैसे निकल रहे हैं। आप इतने तरीके से खुद को चेंज कर लेते हैं। ये चेंजेज़ किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है कि समय की परिस्थिति के अनुसार वो खुद को तुरंत ढाल ले और तुरंत चेंज हो जाए। अपनी जो पर्सनैलिटी है उससे बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी दिखने लगे, यह किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन आप वो कर पाते हैं कि तुरंत में कुछ और तो तुरंत में कुछ और। आप बिल्कुल समय के साथ अपनी सिचुएशन, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी रियलिटी को एकदम बदल देते हैं। इसलिए लोगों का व्यवहार आपके प्रति बदलता रहता है, क्योंकि वो आपको सही तरीके से समझ ही नहीं पाते हैं, वो जज ही नहीं कर पाते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार वो रखें और आपको क्या समझे, कैसे आपसे वह सोच समझ कर व्यवहार करें। थोड़ा सा जो है गाइडेंस कार्ड लूँगी कि और आपके लिए क्या निकलता है और क्या आपके लिए ऑरेकल से देखूँगी इसको। उनको ये नहीं पता है कि आपके सातों चक्र बैलेंस में हैं। इसलिए आप जब चाहते हैं उसी ऊर्जा में टैप इन कर लेते हैं। ये कोई आसान बात नहीं है। जैसे एक कलर में सारे जैसे
सारे सफ़ेद रंग में सारे रंग समाहित होते हैं, वैसे ही आप में सारी ऊर्जाएं समाहित हैं। आप जब चाहें, जिस भी ऊर्जा में चाहें, आप तुरंत टैपिंग कर लेते हैं। आप किसी एक इमेज में बंध कर रहने वाले व्यक्तियों में से नहीं हैं, क्योंकि आपके सारे चक्र ओपन हैं, खुले हुए हैं। इसलिए आपके लिए यह बहुत आसान हो जाता है अपनी पहचान को छोड़ना, कि आप अभी क्या हैं और तभी क्या रहेंगे। इसलिए कुछ लोगों को मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है कि आपको वो जज करें तो कैसे करें, आपकी कौन सी सोच को लोगों के सामने रखें, क्योंकि वो गलत साबित हो जाते हैं। वो आपके बारे में कुछ और कहते हैं और अगले पल आप कुछ और दिखने लगते हैं। वो आपके बारे में कुछ और समझते हैं और अगले पल आप कुछ और ही रूप दिखा देते हैं। वो हमेशा ही कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आपको वह किस तरीके से समझें और देखें, और आपके विषय में लोगों को बताएँ और खुद भी निर्णय ले सकें कि हाँ, आप क्या चीज़ हैं। क्योंकि वो हमेशा गलत साबित हो जाते हैं। उन्होंने आपको अलग तरीके से जज किया रहता है। और आप जो है एक बहते पानी की तरह सिर्फ आगे बढ़ना जानते हैं। जो आपको सही तरीका लगता है, सरलता से जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, आप वही करते हैं। क्योंकि आप ठहरना नहीं जानते, आप रुकना नहीं जानते। आपको पता है कि रुकावट किसी भी चीज़ में, किसी भी इमेज में बंद कर रहना, वह रुकावट का काम करता है। लेकिन अगर आप इमेज से बाहर निकल गए, तो आपके लिए हर चीज़ को जीना बड़ा आसान हो जाता है। चाहे वह कोई भी स्थितियाँ हो, कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, आप उसको बहुत सरलता और सहजता के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ इन लोगों की समझ में नहीं आती है, लेकिन आपको समझ में आती है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आपको किसी भी इमेज में बाँध कर नहीं रख सकती, जो आप बनना चाहते हैं। जो आप बनना चाहते हैं, उसके लिए आप हमेशा अपने आप को तैयार रखते हैं कि आपको एन्जॉय करना हुआ तो आप सिर्फ़ एन्जॉय करेंगे, आपको बच्चे की तरह रहना है तो आप बच्चे बन जाएँगे, आपको पेशेंस रखना है तो आप पेशेंस रखेंगे, आपको एक बहुत ही मैच्योर पर्सन बनना है तो आप उस समय जब जिस परिस्थिति में जिस चीज़ की, जिस इमेज की आपको ज़रूरत रहती है, आप बिल्कुल उसी पर्सनैलिटी में ढल जाते हैं। और ये मूवमेंट लोगों की समझ में नहीं आता, उन लोगों की सोच से परे होता है। क्योंकि वो लोगों ने अपनी एक छवि बनाई रहती है कि ये मेरी पर्सनैलिटी है और ये मैं हूँ। लेकिन आप किसी भी इमेज में बँधना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप प्रवाह में रहना चाहते हैं, समय के साथ चलना चाहते हैं, धारा के साथ बहना चाहते हैं। तो इसलिए आपकी पर्सनैलिटी किसी को समझ में नहीं आती है। और लोग आपको गलत जज कर लेते हैं, इसलिए उनके अलग-अलग तरीके के व्यवहार आपके साथ होते हैं। तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है कि आप जो इस तरीके के हैं कि लोगों के कहने के बावजूद भी आप उस चीज़ को बहुत नहीं लेते हैं, अपने ऊपर किसी भी तरीके का बर्डन नहीं लेते हैं, बल्कि जो वो लोग कहते हैं, उनको आप गलत साबित कर देते हैं। बिल्कुल, एकदम जैसे जल में पड़ के सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, वैसे ही आप हैं कि आप तुरंत उस इमेज को उतार कर फेंक कर फिर एक नया रूप धर लेते हैं, नई अपनी पर्सनैलिटी क्रिएट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ताकि आपको कोई ये जज ही ना कर पाए कि आप हैं कौन और आप किस तरीके से अपनी एक इमेज बनाकर रखना चाहते हैं, इमेज में बँधना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि यहाँ 8 का साइन है, इनफाइनाइट का साइन है, तो इनफाइनाइट में इतनी एनर्जी, अलग-अलग तरीके की एनर्जी, इतनी क्रिएशन है यहाँ पर कि आप वो सारी क्रिएशन के साथ जुड़कर रहना चाहते हैं। प्रकृति की सारी चीज़ों का अनुभव आप करना चाहते हैं, जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं होता और बड़ी आप सरलता, सहजता से कर पाते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि ये इतनी अच्छी इसके मैसेज निकल के आएँगे, इतनी अच्छी रीडिंग होगी। अगर आपसे यह रीडिंग रेज़ोनेट की है, तो ज़रूर लाइक और कमेंट करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ही करिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।